का सारा फॉर्मूला बहुत आसान है और इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है और उसको किस तरह से पुट किया जाता है फॉर्मूला में और पुट करके आंसर लाया जाता है, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। अभी एकदम लगातार लाइन पर बने रहिए। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तीसरा फॉर्मूला जो है हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर का x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, जो ये स्क्वायर है उसी की जगह पर हम क्यूब ले लिए हैं। क्यूब मतलब पावर में 2 है, यहाँ पावर में 3 है। इसको कैसे ले लेना है, इसको क्या करना है, इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको इस फॉर्मेट को अलग कर लेना है इसके जैसा। ठीक है, तो x प्लस वाई, ठीक है, इसको एक फॉर्मेट में कर दिए और दूसरा फॉर्मेट में क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर जो था इसी को हम लोग अलग कर दिए और एक ठो एक्स वाई को अलग कर दिए, यानी 3 ठो एक्स वाई था, टोटल 3 ठो एक्स वाई था, तो 3 में से 2 एक्स वाई अलग कर दिए हैं और 1 एक्स वाई अलग कर दिए। अब इस फॉर्मूला को तोड़ने के लिए x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई ये जो है हमारा, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे और दूसरा पार्ट में क्या लिख लेंगे, जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये वाला ठो, उसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा। तो इस तरह से लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर होल पावर नहीं होगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया। आगे और भी हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। यहां पर क्या करना है, आगे क्या करना है, अब हम लोग x को x से गुना कर सकते हैं, यानी कि x को x से जब गुना करेंगे तो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब हो जाएगा। x को जब x से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर से क्या आ जाएगा, y, x को फिर सेकंड वाले से गुना करेंगे तो हो जाएगा सेकंड वाले में 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, x को y से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो x एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद तीसरा वाला में क्या करना है, फिर x को y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x को तीनों से गुना करना है, तीनों टर्म से, तो x को थर्ड टर्म से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। फिर से अगर क्या करेंगे, अब जो है y को इन तीनों से गुना करेंगे। ठीक है, x को पहले तीनों से गुना करेंगे, फिर y को तीनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y को पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, x को जब y से गुना करेंगे इन दोनों को तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। x जो स्क्वायर तो सही है, साथ ही साथ y भी गुना में आ जाएगा। प्लस में क्या करेंगे हम लोग, प्लस में फिर y को इससे गुना करेंगे तो 2xy स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y एक ठो यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है, 2 ठो हो गया तो यहाँ 2 ठो लिख लिए और xy 2xy। ठीक है, और प्लस में फिर क्या हो जाएगा, फिर y को y से गुना करेंगे तो 2 ठो y यहाँ है, एक ठो y यहाँ पर है, तो 3y हो जाएगा, यानी y का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सजा लेते हैं, क्या करते हैं, इसको सजा लेते हैं। ठीक है, क्रीम पाउडर के साथ में, तो आइए क्रीम पाउडर के साथ में सजाते हैं इसको। सजाने का मतलब क्या है, ये चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो एग्जाम दे रहे हैं अभी के टाइम में। ठीक है, एकदम सीधा में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यूब वाला पावर है, जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखेंगे और उससे घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में, पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे भी छोटा लिखना है और अंत में पूरा छोटा लिख देना है। तो पहले बड़ा पावर कितना है, क्यूब है, यानी कि एक्स क्यूब। ठीक है, फिर बड़ा कौन सा है, वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे, जितना भी स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, इसी फॉर्मेट में कोई और है क्या, इसी फॉर्मेट में एक ये वाला है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस ये वाला हो गया, ये नहीं हुआ, अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो गया, इसको हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पर पहले, और ये वाला आ जाएगा, यानी कि 2xy का स्क्वायर हो जाएगा और वाई क्यूब यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। यानी कि टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है टोटल। यहाँ पर कितना टर्म हो जा रहा है हमारा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 टर्म इसमें भी हो जा रहा है, मतलब सारा का सारा टर्म लिखा गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको जोड़ घटा गुना भागा जो करना है वो कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया अच्छा तरीके से। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में ये जो का त्यों रह जाएगा, यानी एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस वाई क्यूब। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, ये 2 एक्स स्क्वायर वाई है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई 2 एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ठीक है, 2 इंटू 2 से गुना किया है तो यानी 2 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, क्या हो गया, 3 तो 3 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर वाई, 2 एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है और 1 एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, तो टोटल 3 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, प्लस फिर यहाँ से वही काम करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर क्या है, 2 यहाँ पर है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, यानी कि 2 और 1 3 एक्स वाई स्क्वायर हो गया, 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, एकदम बहुत इजी तरीके से, बहुत मजा आने वाला है, एकदम ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। आगे क्या होगा अगला स्टेप में। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे, इस फॉर्मूला को भी इसी प्रकार से तोड़ करके बनाया जाता है, इस फॉर्मूला को भी इसी प्रकार से तोड़ करके बनाया जाता है। आपके सामने में पता चल गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से याद हो गया, दिमाग में रट्टा मार लिया, वहां जाकर के बना देना। बट क्वेश्चन फॉर्मूला बन कैसे रहा है उसको दिमाग में लाना है, सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट यही है मैथ के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 एक्स वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 3 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, प्लस इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब है कि इन दोनों में जो है उन सभी को
बाहर कर देंगे, ठीक है। यानी कि मैंने पिछला क्लास में क्या बताया था कि जो दोनों नाव पर पैर रखे उसको धक्का मार के निकाल देना है। क्यों? क्योंकि दो नाव पर पैर रखने वाला अक्सर डूबता है। तो यहाँ पर दोनों नाव पर पैर किसने रखा है? 3 ने रखा है। 3 तो दोनों में है, ठीक है। तो 3 दोनों में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो यहाँ पर 3 एक ठो बाहर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर x है 2 ठो, यहाँ पर 1 ठो x है, यानी कि 1 ठो x दोनों में है, ठीक है। तो 1 ठो x को बाहर कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 ठो x को बाहर कर दिए हैं। 2x, यहाँ पर 1 ठो x था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 ठो है। तो यानी कि दोनों में 1 ठो x स्क्वायर है, 1 ठो x दोनों में है, ठीक है। तो 1 x हम लोग बाहर निकाल दिए। अब y 1 ठो यहाँ पर है, 2 ठो यहाँ पर है, तो 1 ठो बाहर निकाल देंगे, क्योंकि दोनों में 2 ठो नहीं है। दोनों में रहता 2 ठो, दोनों बाहर कर देते। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, 1 ठो y है यहाँ पर, तो y 1 ठो यहाँ पर ले लिए, और यहाँ पर 2 ठो y था, तो 1 ठो बाहर ले लिए, 1 ठो अंदर चला जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर y, ठीक है। तो x स्क्वायर 2 ठो स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि x जो है यहाँ पर 2 ठो है, तो 2 ठो x है, 1 ठो बाहर कर दिए थे, तो अंदर में क्या बचा? 1 ठो x बचा, ठीक है। 2x है, 1 ठो बाहर कर दिए, एक अंदर बच गया। यहाँ पर y जो है 2 ठो था, 1 ठो अंदर कर दिए, 1 ठो बाहर आ गया। ये प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की जगह प्लस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हमारा हो गया क्या चीज? ये हमारा हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व होगा, अब इससे आगे हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों बोला? तो दोनों एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर भी जो वेरिएबल है ये टर्म का, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से टूटता जाएगा, यहाँ पर टूटेगा लास्ट, ठीक है, इस जगह पर। तो मतलब कहने का मतलब है कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर ये वाला हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट अंदर x प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर? अब आगे चलते हैं अगला फॉर्मूला को, तब तक इसको हम लोग हटा देते हैं अब, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों।